यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हम हिंदी में कर रहे हैं हमारा पाठ नंबर 9 जिसका नाम है बुलबुल। तो कल हमने बुलबुल के पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है, और मैंने आपको इसका सुलेखन दिया था, वो भी आपने अच्छे तरीके से कर लिया था। उसके बाद कल हमने बुलबुल पाठ के कठिन वाले शब्द किए थे जो हमें थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो आज हम करेंगे इस लेसन की एक्सरसाइज जो कि हमारी बुक में दी गई है पेज नंबर 52 के ऊपर। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 52। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से बुलबुल कौन है, इसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो आप इन 3 चित्रों को ध्यान से देख सकते हैं। जो बीच वाला है, सेंटर वाला, ये तो एक छोटी सी गिलहरी है, तो ये तो बुलबुल हो नहीं सकती है ना, क्योंकि बुलबुल क्या है, एक पंछी है। उसके बाद ये हम ध्यान से देख रहे हैं, ये क्या है, एक कबूतर जैसा कोई पंछी है, और इसमें भी हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि कहीं ये तो बुलबुल तो नहीं। उसके बाद हमारा ये है, ये भी क्या है, एक पंछी है। तो हम बुलबुल को कैसे पहचानेंगे, इन तीनों में से ये बुलबुल है, तो इसके ऊपर उन्होंने क्या लगाने के लिए बोला है, गोला, तो वो हमने लगा दिया है पेंसिल से, ये बुलबुल है। अब वो पूछ रहे हैं कि तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, मैंने बुलबुल को कैसे पहचाना, बताओ। तो अगर बच्चों आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये देखिए जो आपका फर्स्ट पेज है इसी के ऊपर दिया गया है। देखो, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। तो वो बोल रहे हैं कि अगर कोई पंछी आपको तेज आवाज में बोलता हुआ नजर आए, अगर कोई भी पंछी आपको तेज आवाज में बोलता हुआ नजर आए, तो सबसे पहले क्या देखना है, उसकी पूंछ को देखना है। ये क्या लिखा, उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो आप देख सकते हो कि जैसे ये बुलबुल है, तो बुलबुल के जो पूंछ के नीचे वाली जगह होती है वो लाल होती है। इसी तरह ये बुलबुल देख लीजिए, इसके पूंछ के जो नीचे वाली जगह है वो लाल होगी। इसमें देखिए ये वाली, ये पूंछ के जगह नीचे जो जगह है वो लाल होगी, और पूंछ जो ये इसके पंख हैं, जो इसकी पूंछ जहाँ पे ख़त्म होगी, ये वाली यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये जगह हमेशा क्या होगी, सफ़ेद होगी। जैसे कि इसमें भी देख सकते हैं, ये जगह क्या है, सफ़ेद है। इसमें भी जहाँ पे वो ख़त्म हो रही है वो जगह क्या है, सफ़ेद है, ठीक है। तो यदि पूंछ के नीचे वाली जगह है वो अगर लाल हो तो वो क्या है, बुलबुल है। और जब वो उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। सिरा क्या होता है, जहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म होती है ना, वो उसका सिरा होता है। जैसे ये देखो, ये एक बुलबुल है, इसकी पूंछ यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा रंग है, सफ़ेद रंग है। तो बुलबुल जो होती है उसकी पूंछ के जो नीचे वाली जगह होती है वो लाल होती है, और जहाँ उसकी पूंछ ख़त्म होगी वो जगह क्या होगी, सफ़ेद होगी। और अगर उसके सर को हम ध्यान से देखेंगे तो जो उसका सिर होता है वो बहुत डार्क ब्लैक कलर का होता है। जैसे कि ये देखिए, इसमें जैसा दिखाया है ना, सेम वैसा ही बुलबुल का जो सिर होता है वो बहुत ही ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का सर होता है बुलबुल का। तो इन 3 चीज़ों से हमने पहचाना कि जो ये चित्र में ये वाला पंछी है ये क्या है, बुलबुल है, क्योंकि इसका सर क्या है, काला है, पूंछ के नीचे लाल निशान है, और जहाँ पे पूंछ का सिरा है, ख़त्म हो रहा है, वो क्या है, सफ़ेद रंग का। और इसका जो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने बुलबुल को पहचाना उसकी पूंछ से जो आगे से लाल तथा सफ़ेद थी। उसकी पूंछ लाल और सफ़ेद रंग की थी। और सबसे ज़्यादा क्या देखा हमने, उसका सिर काले रंग का था। ओके क्लास, तो इन 2 लाइनों को आप बुक में ही फिल करेंगे, कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सिपाही बुलबुल की। सभी बच्चों ने ये पाठ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सिपाही बुलबुल क्या होती है। सिपाही बुलबुल वो होती है जो जिसमें एक डिफरेंट सी, अलग सी बात होती है। क्या होगी, सिपाही बुलबुल की गर्दन और कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। जो सिपाही बुलबुल होती है उसकी गर्दन के नीचे क्या होता है, लाल रंग के निशान पाए जाते हैं।
जिसकी वजह से जो लाल रंग होता है ना, वो क्या होता है, बहादुरी का प्रतीक होता है। तो लाल रंग की वजह से उसे क्या बोला जाता है, बहादुर बोला जाता है। और बहादुर कौन होते हैं, सिपाही। तो इसमें हम क्या भरेंगे, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है ना। सिपाही बुलबुल के सर पर एक निशानी होती है, काले रंग की एक कलगी लगी होती है पंख के जैसे। तो ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो हमने ऐसे पंछी चुनने हैं, सोचने हैं जिनके सर पर कलगी लगी होती है और फिर उनकी कलगी का रंग बताना है। जैसे कि ये दो पंछी हैं, ये कौन है, एक मुर्गा है और ये कौन है, एक मोर है। तो मोर के सर पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोर की कलगी का रंग कौन सा है, लाल रंग है। और जो पीकॉक होता है यानी कि जो मोर होता है, उसके सर पे ब्लू कलर की कलगी होती है। तो हम यहाँ पे पक्षी के नीचे नाम लिखेंगे मोर और मुर्गा। मोर की कलगी का रंग कौन सा होता है, गहरा नीला, और मुर्गा होता है लाल रंग। ओके क्लास, तो ये था हमारा पेज नंबर 52। उसके बाद हम जा रहे हैं पेज नंबर 53 पे। 53 की स्टार्टिंग कर रहे हैं, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। तो इसका आंसर बुक में थोड़ा बड़ा था, आना नहीं था, इसलिए मैंने पेज पे लिखा है। सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे काले और लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। तो जो सिपाही बुलबुल होती है उसकी गर्दन और कान के नीचे क्या होता है, काले और लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। और वो क्या है, वो की बलिदान चिन्ह है। बलिदान कौन करते हैं, जो बहादुर होते हैं। तो इसीलिए उन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है, समझ गए। उनकी गर्दन और कान के नीचे काले और लाल रंग के निशान होते हैं, जो कि एक बलिदानी का, बहादुरी का चिन्ह है, इसीलिए उन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। अब जो ये पाठ था हमारा, इसमें बहुत सी बातें बताई गई थी, जैसे कि बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता, बुलबुल के सर पर काले रंग की कलगी होती है, ठीक है। उसके बाद उसके पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है और पूंछ के सिरे का जो, पूंछ के नीचे का जो रंग है वो लाल होता है, और उसका शरीर पूरा भूरा होता है लेकिन सर का रंग काला होता है। उसके बाद बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है और उसके अंडों का रंग क्या होता है, हल्का गुलाबी यानी कि लाइट पिंक। तो इस तरह से हमें काफ़ी बातें पता थी, तो हमने उनमें से कोई 3 बातें लिखनी है। मैंने ये लिखी है, आप कोई और भी लिख सकते हो। इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है, पूंछ जहाँ पे ख़त्म हो रही है तो वो कौन सा रंग होगा, वाइट कलर होगा। यह एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। तो ये 3 बातें हमें बुलबुल के बारे में लिखी हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं, बुलबुल अपना घर किस चीज़ से बनाती है, घास और सूखी हुई जड़ों से बनाती है। तो तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है, पता करो। तो हमारा घर किन चीज़ों से बनता है, हमारा घर ईंट, बजरी, पत्थर, सीमेंट से बनता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है। बुलबुल को क्या पसंद है, और साथ में तुमने अपनी पसंद भी लिखनी है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो हम लिखेंगे, बुलबुल खाने में कीड़े और फल खाना पसंद करती है। तो जो बुलबुल होती है उसे खाने में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और फल पसंद होते हैं। और हमें क्या पसंद है, आप अपनी पसंद का कोई भी खाना लिख सकते हो। मुझे गाजर, मटर, आलू के पराठे, मिठाई, ये सब खाना पसंद है। आप इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद है। ओके क्लास, सो इस पेज का लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बुलबुल की आवाज़ होती है वो बहुत ऊंची होती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब, कौन कौन बोलता है। तो यहाँ पे आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हैं।
फर्स्ट वन है जैसे कि अमन, अमन लिख दिया मैंने, आप कोई भी लिख सकते हैं। अमन कब बोलता है वो ज़ोर से ऊंची आवाज़ में, कब बोलता है जब कोई तंग करता है। जैसे कि आपको घर में अभी छुट्टियों में आपके कोई भाई बहन या कोई भी तंग करता है तो आप ज़ोर से बोलते हैं कि मत कर, हट जा, है ना। तो जब कोई तंग करता है तब अमन ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बोलता है। नेक्स्ट है माला, माला कब ज़ोर से बोलती है जब वह गाना गाती है। तो माला जब गाना गाती है तो वो ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात करती है। हम सभी कब ज़ोर से बोलते हैं जब हमें भूख लगती है। तो जब हम खाना मांगते हैं कि जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ, मुझे भूख लगी है, तो हम ज़ोर से बोलते हैं जब खाना मांगते हैं। ओके क्लास। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। गोपाल, मैंने लिखा है गोपाल, गोपाल कब ज़ोर से बोलता है जब उसे गुस्सा आता है। तो जब गोपाल को गुस्सा आता है तो वो ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात करता है। उसके बाद है तरुण, तरुण कब गुस्से में बोलता है जब उसे कुछ समझ नहीं आता। जब उसे कोई बात समझ में नहीं आती, जब उसे कोई मैथ का सम सॉल्व नहीं होता, तब वो गुस्से में आ जाता है और ऊंची आवाज़ में बात करता है। तो क्लास आज का आपका काम है पेज नंबर 52 और पेज नंबर 53। इसको सुंदर लिखाई में पेंसिल के साथ अपनी नोटबुक बुक में लिखना है। नोटबुक में काम किसी ने नहीं करना है, बुक में ही इस काम को पेंसिल के साथ फिल करना है। और जो ये वाला क्वेश्चन है सबसे ऊपर, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे, मैंने यहाँ पे नंबरिंग डाली है 1 2 3 4 5 और इनके आंसर्स मैंने इस पेज पे लिखे हैं। तो ये भी मैं आपको सेंड कर रही हूँ। ओके क्लास, तो आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना है। और जो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है इसको सिर्फ हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमारा सारा ओरल वर्क है, ठीक है। तो इनको एक पेज के ऊपर या कॉपी में ही एक साइड में नोट कर लीजिएगा। आपका क्या करना है, इसका ओरल ही लर्न करना है, कोई लिखने के लिए इतना बड़ा पेपर में नहीं आएगा। ओके क्लास, तो ये आपके 2 पेजेस हैं एक्सरसाइज के, पेज नंबर 52 एंड पेज नंबर 53। इसको अपनी बुक में पेंसिल के साथ फिल कर लेना। ओके क्लास, थैंक यू।